दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल 7 स्टार सूरज क्लासेस पे। आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज के कुछ पहले टाइप। इसके पहली वीडियो में मैंने इसके कुछ बेसिक चीज़ों को समझा दिया था। इसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चनों को देखेंगे कि उस बेस पे क्वेश्चन कैसे एग्जामिनर आपसे पूछता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि 2500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। बशर्ते मैं आपको बता दूं कि जो 219 दिन है, कभी कभार क्या होता है कि ये 219 दिन साल में दे देता है, या फिर महीने में दे देता है, या फिर दिन में देता है। 3 कंडीशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं महीने वाला कल के वीडियो में बता दिया था। आज हम देख रहे हैं कि जब भी दिन वाला में दे तो कैसे निकालते हैं। इसको निकालने के लिए एक फार्मूला बताया गया था कि साधारण ब्याज बराबर 60 फार्म में लिख रहा हूँ। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर इंटू में समय बटे का होता है 100। अब यहाँ पे जानकारी के लिए बता दूं कि आपको जानकारी से पता होनी चाहिए क्या मूलधन है, क्या दर है, क्या समय है। शॉर्ट फॉर्म में लिखने का प्रयास करूंगा। यहाँ से देखिए, मूलधन वो होता है जो आपका मूल राशि होता है। जैसे 2500 रुपये क्या है? मूल आपका राशि है। तो मूलधन इस प्रश्न में कितना दिया है? तो कहेंगे सर 2500 रुपया है। कोई बात नहीं। दर हमेशा परसेंटेज में होता है। जो तो यहाँ पे दर देखें कितना है, तो दर कहेंगे सर 5% है। समय की बात किया जाए तो समय इसमें देख सकते हैं दिया है 219 दिन। ये समय है, ये दिन में दिया है। कोई बात नहीं, चलिए इसी पे रख देते हैं, आपका आंसर निकल के चला आएगा। साधारण ब्याज आपसे पूछा है, साधारण ब्याज नहीं मालूम तो ब्याज को ब्याज ही रहने दीजिए। मूलधन कितना कहेंगे? 2500, तो लिखिए 2500 रुपया। इंटू में दर कितना कहेंगे? 5%, तो 5% गुणे समय कितना? 219 दिन बटे का 100। याद रखिएगा एक चीज़ और, यहाँ गुणा क्यों रखा हूँ? क्योंकि जब भी दिन में दे, जैसे 219 दिन है, इसको साल में बदलने के लिए हमेशा 365 से भाग दीजिएगा। कुछ कंडीशन है, मैं आपको बताने कोशिश करूँगा। यहाँ पे देखिए, जब भी आपके कभी महीना या माह में दिन दे, जैसे कहते 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, इस तरह के प्रश्न में अगर समय दे तो उसको साल में बदलने के लिए 12 से आप भाग कर दीजिएगा। अगर दिन में दे, जैसे अभी आपने देखा कि दिया इसमें 219 दिन, 73 दिन, 365, ऐसे दिन करके दे तो उनको साल में बदलने के लिए 365 से आप भाग कर दीजिएगा। ये कंडीशन प्रश्न में कभी कभार बनते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये मूलधन है, 5% की दर था, 219 दिन समय था, बटे का 100 होता है। ये 219 को साल बदलने के लिए 365 से हम भाग कर दिए। आप काट सकते हैं, 00 से 00 कैंसिल हो गया। इसको काट सकते हैं, 5 से काट दीजिए, यहाँ से 5 से काट दीजिए। देखिए 5 सते 35, एक बचा 15 हो गया, 5 ते 15, 3 अला में कट गया। आप काट सकते हैं, ध्यान से देखिए, इकाई अंक से काटिए। 3 तिरिके 9, 3 बार में, और 7 तिरिके 21, यानी कि ये कह सकते हैं 73 त्याई 219 होता है, 3 बार में कट गया। ये सब गुणा है तो 25 बचे, इधर 3, तो आपस में गुणा कर सकते हैं। तो जैसे आपका ब्याज निकालेंगे, ब्याज बराबर हो जाएगा 25 त्याई 75 रुपया। जो ब्याज आपका निकल के आया वो 75 रुपया निकल के आया। अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी पे देखते हैं एक और क्वेश्चन, ताकि दिन वाला जब भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप बहुत ही आसानी से उसको बना पाएँ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3200 रुपये पर 4 अप्रैल 2024 से 16 जून 2024 तक का 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज कितना होगा? जैसा कि आप देख रहे हैं, समय को पूछने का कई तरीका है। एक तो डायरेक्ट दे सकता है 273 दिन, 219 दिन, 365 दिन, लेकिन इसमें एक कंडीशन दे दिया इस तरह के कि 4 अप्रैल से लेकर 16 जून तक के दिन को काउंट करके बताना है कि उतना ही दिन का मुझे साधारण ब्याज चाहिए। चलिए देख लेते हैं ऐसे प्रश्न कैसे बनाते हैं। फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर, जी हाँ, साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे का दर गुणे का समय बटे का 100। इसी पर रख देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ब्याज पूछा है, ब्याज नहीं मालूम सर, ब्याज को ब्याज ही रहने दीजिए।
मूलधन देख लीजिए कितना आपके पास, कहेंगे सर 3200 रुपया। आप 3200 रुपया आप रख सकते हैं। गुणे में दर कितना, तो दर परसेंटेज वाली होती है सर 5%, यहाँ 5 रख लीजिए। बात है समय कितना, तो समय आपको निकालना है बटे का 100। चलिए समय निकाल देते हैं। कह रहा है कि 4 अप्रैल से 16 जून तक का मुझे दिन का साधारण ब्याज चाहिए। तो देखिए ऐसे कंडीशन जब भी एग्जामिनर पूछे तो कैसे दिन निकालते हैं। हमको 4 अप्रैल जी 4 अप्रैल से 16 जून तक का दिन का निकालना है काउंट करके। अब बताइए अप्रैल कितने का महीना होता है, तो कहेंगे सर अप्रैल 30 का महीना होता है। 30 में से ये 4 दिन बीत गया तो बचा कितना, कहेंगे सर 26 दिन। अप्रैल पर से मई आता है, मई 31 का, तो अप्रैल मई जून का कितना लेना है, 16 दिन लेना है। देखिए मैं दिन को काउंट कर रहा हूँ, समझने का प्रयास कीजिए। 4 अप्रैल से 16 जून तक के बीच का दिन लेना है। तो जो 4 अप्रैल है तो 4 दिन तो बीत गया अप्रैल का, बचा इसमें का 26 दिन, क्योंकि अप्रैल 30 का होता है तो देखिए 26। हालांकि ये अप्रैल का है, ये अप्रैल का 26 दिन बचा। ये मई का पूरा ले लीजिए, जून का सिर्फ 16 दिन तक ही लेना है। इनको आपस में ऐड कर दीजिए कितना दिन का ये पूछा है। 4 दिन बीत गया अप्रैल का, तो बचा अप्रैल का 26 दिन, अप्रैल पर से मई 31 दिन, जून का 16 दिन लेना है। इतने दिन का आपका साधारण ब्याज बताना है। जोड़ लीजिए 6 6 12 1 13 को 3 हासिल लगा 1, 3 2 5 1 6 1 हासिल 7, यानी कह सकते हैं कुल मिलाजुला 73 दिन का आपका साधारण ब्याज बताना है। दिन कितना है, 73 दिन। जब भी कंडीशन है कि जब दिन देगा तो इसको साल में बदलने के लिए 365 से हम भाग करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि दिन को साल में बदलने 165 से भाग, ये 100 फार्मूला से बाकी काट दीजिए, आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। इन डबल जीरो से दो को कैंसिल कर देते हैं, 5 से कर देते हैं, देखिए 73 से कैंसिल बचा 32, तो जो ब्याज निकल के आया दोस्तों वो आया है 32 रुपया। 32 रुपये ये आपका रहा ब्याज है। तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर